वी हैव लर्नड आवर लेसन, यानी ये कि हमें ये सबक हासिल हो गया है। कि आज जो ये पेशकश आई है बातचीत करने की, इसके 2-4 पहलू हैं जो देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, कोई डायरेक्ट नहीं होती। अभी पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर की भी नौबत आती है तो उससे भी अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट मिलना नहीं। इंडिया विल स्टिल सर्वाइव, हाफ बर्न्ड, बट पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ये भी वो जानते हैं। तो लड़ाई का विकल्प है नहीं, ये उन्होंने माना, ये अच्छी बात है। और 3 लड़ाइयाँ कुछ नहीं दे चुकी, ये भी सच्चा है, ये भी उन्होंने माना। एंड शरीफ साहब ने बोला वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। दिक्कत यहाँ मुझे शरीफ साहब के इंटेंशन में नहीं दिखती, दिक्कत दिखती है यहाँ मुझे एस्टेब्लिशमेंट में। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब यूएई का दौरा किया है उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि हम भारत से 3 जंगें करके हमने समझ लिया कि हमें कितना नुकसान हुआ है, हमें साथ में आना चाहिए। यूएई के गवर्नमेंट जो है, किंग जो है, उनसे उन्होंने गुजारिश की कि आप मध्यस्थता करा दें हमारे भारत से, हम ट्रेड करें। जो मतलब होता है कहने के लिए, पहले तो वो कबूल करते हैं कि हाँ हमारे द्वारा गलती हुई, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो हुआ था वो गलती हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस प्रकार से सुमित साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गवर्निंग बॉडी नहीं है कि जिससे बात करके काम चलाया जा सके। हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है और हर एक की अपनी थियोरी है जो अपने हिसाब से चलाना चाहता है पाकिस्तान को। ज़रूरी नहीं है आर्मी कुछ सोचते हैं, क्योंकि अभी जो नए आर्मी चीफ आए हैं क्या वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे या नहीं चलेंगे, उस पर भी संशय है, क्योंकि बाजवा जी जैसे वो नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है, वहाँ के और दूसरे पार्टीज क्या सोचती है, वहाँ के लोग क्या सोचती है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी प्रॉब्लम आया हुआ है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, क्योंकि हाल ही में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान भी भारत जैसा ही कृषि प्रधान देश है, मगर उनको गेहूं जो खत्म हो गया था वो उन्हें रूस से मंगाना पड़ा। आप समझ सकते हैं किस हिसाब से वहाँ पे किल्लत मची पड़ी है। और आए दिन ऐसे बड़बोले बयान तो वो दे देते हैं, हमें भारत से टाइप करा दे, हमें तिजारत करवा दे, उसके बाद वो फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। पहले करते हैं कि हमने गलती की, फिर मान लेते हैं चलो हमारे मतलब डंडा। कुछ इस्टेब्लिशमेंट उनका जो है वो करने देने की कोशिश नहीं करती गवर्नमेंट को। तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण पाकिस्तान के आप समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने एक बार कहा था कि हम कटोरा लेके इनको भटकने पे मजबूर कर देंगे, तो वही हो रहा है इनके साथ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस की जा रही है पाकिस्तानी एनालिस्ट के द्वारा। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए सुनते हैं इन्होंने और क्या कुछ चर्चाएं की है इस विषय को लेकर। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। नहीं बदलेगा, बट 5-10 चीजें ऐसी हो जाए, हाँ जी हाँ ये वाकई में कंट्रोल हुआ है, और उसके लिए चाहिए एस्टेब्लिशमेंट। अब आसिम मुनीर साहब क्या चाहते हैं वो तो वही जाने, उनका स्टेटमेंट तो आया नहीं कभी भी। पीछे एक अजीब विडम्बना पाकिस्तान में, पीछे बाजवा साहब कहते थे वी वांट नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया। आपको याद होगा आलिया जी एक डॉक्यूमेंट भी निकाला था, 100 साल तक नॉर्मल रिलेशंस। अब जब मैं आपके एक चैनल पे था, मैंने बोला यार वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, मैंने कहा 2 क्वार्टर बाद वो डॉक्यूमेंट ना मिलेगा ना कोई मिलेगा, ना उसके आगे पीछे कुछ दिखेगा। मुझे आपके होस्ट आप कहते सुमित भाई ये डॉक्यूमेंट 100 ईयर्स का है। मैंने कहा आप भी, मैं 2 क्वार्टर की बात करता हूँ, मैं 1 साल की भी बात नहीं करता। 3 महीने का क्वार्टर होता है, 6 महीने बाद फिर आपसे बात करूंगा, आप डॉक्यूमेंट भूल गए होंगे, आपकी याददाश्त से भी वो गायब हो गया होगा। तो कह रहे नहीं ये डॉक्यूमेंट में एस्टेब्लिशमेंट का भी कहना, गवर्नमेंट का भी कहना। मैं कहा भाई लेट्स सी एक्शन ऑन द ग्राउंड। कभी आप डॉक्यूमेंट निकालते, कभी बाजवा साहब स्टेटमेंट देते हैं, अब शरीफ साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अगर आपका इंटेंशन है तो एक एक्शन कर लीजिए ना, 4-5 टेंजिबल स्टेप उठा के दिखा दीजिए हमें, हम मान जाएंगे, हम भी 5 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपने बात की ना, मैं इसी को बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी तरफ से भी जब ये बातें की जाती हैं, जैसे मैं खुद ये कहती हूँ, ये जो इसके अंदर उन्होंने बात की कि दोनों कंट्रीज को 3 जंगे क्या 4 जंगे हम भूल जाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए जंगे किसने शुरू की, फिर हमें याद रखना चाहिए इसमें शिकस्त किसको हुई, फिर हमें ये बात करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि इन जंगों की वजह से दोनों मुल्कों में भूख और वो नंग पैदा हुई है, तो जो पैदा हुआ है उसकी वजह से इस वक्त हम मुश्किल में हैं। मतलब आप लोग तो निकल गए हैं उससे, यानी अगर जब हम ये बात करते हैं ना बेरोजगारी ये सब कुछ, आप तो बड़ी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जंगों का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर ही आया है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसका, ये जो बात कर रहे हैं वजीर साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि मसला हल इसलिए नहीं होगा कि हम इसमें दरमियान में कश्मीर का जो शोशा है वो साथ जोड़ते रहेंगे
और आपकी तरफ से फिर उसके जवाब में जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्द है, और जो आप पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं वो जुड़ी रहेगी। तो फिर दोनों कंट्रीज इसी तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे और कभी कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहता है, क्योंकि हमेशा से पॉलिटिक पाकिस्तान की विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि पॉलिटिशियन कुछ भी चाहता तो डिसाइड तो एस्टेब्लिशमेंट करेगा ना, अल्टीमेटली चलेगी उनकी। अब नए जनरल साहब आए, इनको क्या चाहते हैं, बाजवा साहब का कुछ और थॉट प्रोसेस था, बाजवा साहब तो आजकल दुबई में है, तो नए जनरल साहब का क्या मानना है, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि 2-4 चीजें यहाँ देखिए। अभी आपने पीछे वीट मंगाया रशिया से, और आज जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, वीट 160 रुपए किलो पहुंच गया, देख रहा था मैं, तो कुछ मेजर स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हुआ, आज मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। अब आपने रशिया से वीट मंगाया, अगर आप यही वीट इंडिया से मंगाएंगे तो आधी से भी आधी कीमत में पहुंच जाएगा, साइड में रखा है। हमारे यहाँ तो 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बट दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कह तो रहा कि बात करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ निकलेगा, ठीक है, पर ये जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है, मैं बोलूंगा बोन ऑफ कंटेंशन टेररिज्म है। जब तक आप टेररिज्म को एड्रेस नहीं करोगे, हमने तो कभी बातचीत के लिए मना नहीं किया था, तो 2014 से लेके अब तक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। पहले आपने बोला जी बात करनी है, ठीक है, फिर आपने बोला जी ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलते हैं इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड आपने रोका, दवाइयाँ अब भी जबकि पाकिस्तान जा रही, दवाइयाँ आपने नहीं रोकी। आपने एड मांगा नहीं, आप एड मांगते तो शायद हम एड भी दे देते, ह्यूमैनिटेरियन एड। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के हिसाब से एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर कन्वीनियंस, जो आपको अभी कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से चीज़ें नहीं चला सकते। अभी मैं काफ़ी इंटरव्यूज में मेरे पाकिस्तान मीडिया पे ये आया है, अरे सुमित भाई ट्रेड करना चाहिए, सुमित भाई पीस की बात करनी चाहिए, सुमित भाई आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं ट्रेंड पीछे काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, और इस ट्रेंड को देखते हुए मैं ये भाव गया था कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये ऑफर आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, कहीं कहीं कुछ क्वार्टरों से कुछ चीज़ें पहले दिख जाती है, और वो क्वार्टर समझे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सब समझ आ जाता है कि आखिर जो ये 9 का यू टर्न आया है, ये क्यों आया है और ये कब तक आएगा, क्यों आएगा। तो आप ही समझ गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो हम भी थोड़ा बहुत तो समझ लेते ही हैं। अब ये 9 में यू टर्न आने वाला आलिया जी पता लग गया था, और आज ये सच में बताऊँ आपको, आज ये जो शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया तो मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, आई स्वेयर टू गॉड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि ये स्टेटमेंट आने वाला है। बट पॉइंट ऑफ कंटेंशन शरीफ साहब अमेरिका को ये भी बता रहे हैं, शरीफ साहब IMF को ये भी बता रहे हैं कि भाई मैंने तो बात की पेशकश की, वो तो भारत की बात करेगा नहीं। अभी तक एक क्वेश्चन डिफरेंट थी, अमेरिका ने कहा तुम तो कह रहे मैं बात ही नहीं करनी, मैं ट्रेड नहीं करना, भारत क्या करे। अब देखो जी, हम तो कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें ट्रेड करना है, हमारे एक्टर्स को भारत के पिक्चर में काम करने दो, आपका फायदा, हमारी मुल्ला जाट को भारत में रिलीज होने दो, आपका फायदा, अभी भारत के साथ ट्रेड करो, आपका फायदा, अभी भारत की इकोनॉमी हमारे लिए खोलो, आपका फायदा, अभी भारत के इंपोर्ट्स हम खोले, आपका फायदा, अभी भारत के एक्सपोर्ट करें, आपका फायदा। अभी जब आपका टाइम होता, जो आपका फायदा होता, उसके हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आते हैं। बट जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन, आज भी उन्होंने कश्मीर नाम का वही वर्ड लगा दिया। कश्मीर तो मसला है ही नहीं ना, मसला तो POK है, मसला तो गिलगित बाल्टिस्तान का है, तो बात तो उस पे होगी। खैर कश्मीर पे तो मसला है ही नहीं कुछ। आज दिक्कत ये है कि वो फिर उसी चीज में जाके फंस गए कश्मीर। अब मसला क्या है, मसला है कि भाई अगर आप ये टेररिज्म रोक रहे हो, क्या करो, टेररिज्म रोकने के लिए अगर 10-15 चीजें की जाए ग्राउंड पे, और आलिया जी आपको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पाकिस्तान हमारे भी थोड़े हाथ पैर दाएं बाएं हैं, वो हमें पता लग जाएगा टेररिज्म रुक गया, कोई काम हो रहा है। नहीं देखिए ना, अगर आप मुझे मौका दें, अभी जो FATF से नाम जो है बाहर आया है, हमने काफी ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनके ऊपर जो उनकी कंडीशंस थी पूरी की, फिर उनकी टीम आखिरी जो है यहाँ पर आई, फिर सारा हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो कुछ थोड़ा बहुत काम तो हुआ है। जी मैं बताता हूँ, देखिए FATF का जहाँ तक मसला होता है, अगर आप टेक्निकली उसमें घुसे, FATF में 3 इशू होते हैं। सबसे पहले जहाँ अमेरिका वोट करता, वहीं पूरे 13 कंट्रीज वोट करती है। आप ग्रे लिस्ट में थे, ब्लैक में आप जा नहीं सकते। मलेशिया, टर्की और चाइना आपको ब्लैक लिस्ट में जाने देगा। ये मैं अपने नेशनल टीवी पे हर चैनल पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को FATF का समझ ही नहीं आता मैकेनिज्म कैसे चलता है। FATF की हिस्ट्री उठा के देखिए, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स वोट करता है उसके साथ 13 मुल्क और वोट करते हैं। मैंने आपकी एक चैनल पे बोला था, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता थी, इट्स नॉट गुड, आप कम्पिटिटर हो,
मैंने बोला था आप एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट पे तब तक हो जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहे। आप एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट से निकल जाओगे जब अमेरिका चाहेगा। आपको डालने वाला अमेरिका, आपको निकाल